भागो, मारो जल्दी से। चलो 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 चलो। नहीं बेटा अब मैं नहीं भाग पाऊंगी तुम्हारे पीछे। चलो हाँ, कैसे छीनती है। नहीं दूंगी। नहीं 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 नो। अरे गाइस हमारे यहाँ एक न्यू पापा फिर से एक नया चीज़ लेके आए हैं। देखते हैं क्या 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 है इसमें। ऐसे तो अभी कार्टून में बंद है, लेकिन ऊपर से तो दिख ही रहा है कि क्या है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ऐसे तो मुझे पता था कि इसके अंदर क्या हो सकता है, बट फिर भी चलिए देखते हैं, अनपैकिंग करते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो ये अभी अनपैकिंग कर रहे हैं और मम्मी बैठ चुकी हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा है ना कि कुछ भी चीज़ आएगी तो उसकी पहले पूजा की जाएगी और उसके बाद ही उसे अंदर लाते हैं। तो ये है 4 फ्लेम वाला गैस चूल्हा गाइस। यस, और क्योंकि मेरे पास 2 चूल्हे वाला है तो उससे काम नहीं चल रहा था, क्योंकि सुबह को मेरे यहाँ जल्दी खाना मुझे बनाना पड़ता है, टाइम पे सबको चाहिए होता है, तो टाइम पे हो नहीं पा रहा था। कभी लाइट नहीं रहता था तो इंडक्शन भी नहीं चलता था, यूज़ नहीं कर पाते थे। तो 2 फ्लेम वाला, एक तो छोटा ही है, उसमें ज़्यादा से मतलब उसका बर्नर भी ख़राब हो गया था। तो अभी मंगाया है हमने ये 4 फ्लेम वाला गैस चूल्हा, जिससे कि खाना बनाने में कुछ तो आसान ज़रूर होगा। ऐसे जब जल्दीबाजी होगा तो उस टाइम तो ज़रूर आसानी होगी। तो ये अच्छा था, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस अब इसके फ्लेम जला के देखना है कि ये सारा फ्लेम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज काफ़ी अच्छा दिन है और इतने अच्छे दिन में एक नया चीज़ आया। आज कोई शुभ दिन भी था, तो आज पहले से ही बोल रहे थे कि आज कुछ अच्छा चीज़ खरीदना चाहिए। तो आज ही के दिन भी ये भी आ भी गया और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। तो इसका पूजा हो गया, उसके बाद ही हम इसे अब किचन में सेट करेंगे। तो ये भी सेट करके देख लेंगे, क्योंकि फिर फ्लेम अगर जलता नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑनलाइन ऑर्डर कराने पर क्या होता है ना, बहुत किसी का फ्लेम जलता नहीं है, फ्लेम खराब ही रहता है। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो ना हो जाए, तो बट इसका सारा सब चीज़ सही था। प्रॉब्लम हो रहा है। एंड लो जी, इसके सारे फ्लेम भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चलो टेंशन से मुक्त हो गए हम अब। तो इशू के हाल फिलहाल में मेरा ड्रेसिंग आईना का जो है उसका ड्रॉयर ये खींचने सीख गई है। अब हर टाइम आके ये वही काम करती है। सारा मेरे ड्रॉयर के अंदर जितने भी सामान है सब निकाल के नीचे फेंक देगी मैडम, और फिर यहाँ से हंसी हंसी करके चली जाएगी। कितनी बार मैंने इसे डांटा है कि नहीं ऐसे करो, लेकिन बट मैडम सुनने वाली तो है नहीं। पे बैठी हुई हूँ इसीलिए ये नहीं उतना कर रही है, उतना ड्रॉर नहीं निकाल रही है सामान। नहीं तो अगर मैं अभी नहीं रहती ना तो सारा सामान नीचे फेंक के चली जाती। ड्रॉयर को बंद करो इशू। बस इसकी नज़र गई लिपस्टिक पे। एक लिपस्टिक तो मेरी पूरी की पूरी खराब कर दी इसने, ऐसे ही उंगली डाल डाल के। देखो देखो कि देखो कैसे भागने लगी। अरे मैडम बड़ी तो हो जाओ अच्छे से, तब लिपस्टिक लेके खेलना। देखो 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 देखो, दो किसी भागने लगेगी। अरे अरे चलो दो 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 दो। कितनी बदमाश है ये। ईशु लिपस्टिक दो मेरी। अरे वो मेरी है, तुम्हारी नहीं है। अरे तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा लिपस्टिक से खेलने की। तो मैं इसे मांगती हूँ तो लेके भागने चली, और अब फिर से तुम ड्रॉर के पास चली गई ना। चलो इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रही हो तुम इससे, क्या कर रही हो लिपस्टिक से? देखो देखो क्या कर रही है, फिर भागने लगी। मारो इसको, पीछे पीछे भागो, मारो जल्दी से। चलो 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 चलो। नहीं बेटा अब मैं नहीं भाग पाऊंगी तुम्हारे पीछे। चलो हाँ, कैसे छीनती है। नहीं दूंगी। नहीं 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 नो। अरे गुस्सा आ गई। गुस्सा में दीवार में भी हाथ पटक लिया। अरे मैंने छीना है, दीवार ने थोड़ी ना छीना जो दीवार को मार रही हो। मतलब मम्मा को गुस्सा दिखा रही हो ना कि देखो मम्मा मैं दीवार को भी मारती हूँ तो तुम्हें भी मारूंगी तुमको। ज्यादा गुस्सा दिखाने लगी हो। नो 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 नो, नहीं मिलेगी ये। लो जाओ, खुश रहो तुम, लिपस्टिक ही लेके ही खुश रहो। बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी होने लगे हैं ना कि इनके पीछे तो अपना ज़िद तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता। खैर 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ फिलहाल छत पे कपड़े उठाने के लिए, और इस मैडम को सबसे पहले रेडी करूँगी, उसके बाद क्योंकि मैं स्वेटर वगैरह पहना लूँगी, और उसके बाद चलेंगे छत पे सारे कपड़े जो सूखने दिए हैं वो सारे उठाने। और दीदी बोली थी कि आज शाम को आएंगी, शायद पता नहीं उनका कुछ काम छूट गया था। वो बोली थी शाम को आके करेंगी, तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी।
आज मेरे घर में नॉनवेज बन रहा था, तो मम्मी तो नॉनवेज बनाएगी और मैं जा रही हूँ वेज खाने की तैयारी करने। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे जब नॉनवेज बन रहा है तो भाई साहब वेज क्यों बनाना। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे घर में दादी भी हैं और दादी वेजिटेरियन है, तो उनके लिए छीला बनाऊँगी, क्योंकि उनको छीला बहुत पसंद है। वो हमेशा मुझे बोलती रहती हैं कि जब भी नॉनवेज तुम्हारे घर में बने उस टाइम मुझे छीला बना के ला देना, बस मैं खुश हो जाऊँगी। तो ये जो प्याज वगैरह है, सैलेड वगैरह, नॉनवेज के लिए भी प्याज वगैरह सब चीज़ कट हो गया, क्योंकि दीदी शाम को आई थी तो मैंने उन्हीं से कटवा लिया था। तो ये एक चीज़ आसान हो गया मेरा। तो सैलेड और नॉनवेज सबके लिए सारा कट गया है। ऐसे तो छीला बना उसमें प्याज डालने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा करता है, मतलब अच्छा लगता है ज़्यादा टेस्ट। बट दादी प्याज भी नहीं खाती हैं, तो मुझे उनके लिए उसमें जितनी भी सारी सब्जियां होती हैं वो ही मैं डाल देती हूँ, हर तरह की सब्जियां, तो उनको वो पसंद आती है। पर बोलती है कि तुम्हारा बनाया हुआ कुछ भी खाना तीखा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा नहीं बनाती हूँ खाना। मेरे घर में तीखा किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा तीखा बनाती ही नहीं हूँ। और दादी बहुत ज़्यादा तीखा खाती है, तो आज मैंने सोचा कि स्पेशली उनके लिए छीला बना रही हूँ, तो आज जी भर के एकदम मिर्ची दे दूँगी। तो 2 मिर्ची मैं काट रही हूँ उनके लिए। आज तो दादी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी कि हाँ आज का खाना तीखा है। तो बस और क्या, इसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी है, थोड़ी ही सब्जियां मैंने डाली है और बस ज़्यादा आज मिर्ची डाल रही हूँ कि दादी आज तो खुशी हो जाए। तो हल्दी और नमक सब चीज़ मिला के सारे मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लम्स बिना पड़े हुए ही चला के अच्छे से इसका बैटर रेडी कर लूँगी। नमक और हल्दी मैंने पहले ही दे दिया था और हल्का हल्का पानी मिला के इसको मिक्स करते जाएंगे। तो मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से मैं इसे मिला रही हूँ। तो बताओ मैं कभी मिला पाऊँगी? सो गाइस, मैं मिलाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। जल्दी से मैं बैटर रेडी करूँगी और जल्दी से मुझे पकाना भी है, क्योंकि एक्चुअली ऐसी बात हुआ था ना कि मैं पहले भूल गई थी कि मुझे दादी का भी खाना बनाना है, डिनर उनका। तो ऐसे होता है ना कभी कि हाँ नॉनवेज बन रहा है, तो मैं निश्चिंत हो गई आज मुझे नहीं बनाना, तो सिर्फ नॉनवेज की तैयारी करनी है। तो उसी के चक्कर में रह गई। फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं, दादी का भी खाना बनाना था, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बट कोई नहीं, हो गया मेरा सब चीज़ और मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। लो जी, गर्मा गर्म एकदम छीला, दादी का फेवरेट, जिसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है। कौन से देश का नक्शा बना दिया है मुझे खुद नहीं मालूम। देख लो इधर छूट गई, मतलब इस बार मुझे इतना ज़्यादा गर्म लगा कढ़ाई कि मैं गोल ही नहीं कर पाई और पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया। बट कोई नहीं, ये लाखरी है। सो गर्मा गर्म छीला बन के रेडी हो गया है दादी के लिए। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी मसाला पीसने, क्योंकि फिर मम्मी नॉनवेज बनाने चली जाएंगी। जल्दी जल्दी मैं सारी तैयारी करके रख दूंगी, जैसे कि मसाला पीसना हो गया, सारा जितना भी उसमें पड़ता है सारा सामान मैं दे देती हूँ एक, और मम्मी उसे ले जाके चली जाती हूँ। उसके बाद मम्मी नॉनवेज बनाती है। सबसे पहले मसाले तैयार कर लेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, जीरा और काली मिर्च, और ये हो गया धनिया का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, दोनों मिक्स था वो, तो 2 चम्मच मैंने वो डाला है। और थोड़ा सा अदरक मैं डाल रही हूँ। तो सबको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद सारा मसाला रेडी कर लेंगे। एक थाली में मैं सब चीज़ दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया है ये मसाले सारे, ये रहा थोड़ा सा तेज पत्ता और नमक और हल्दी, बस इतना ही चाहिए। और चावल भी जल्दी चढ़ा दूँगी, नहीं तो चावल बनने में बहुत टाइम लगता है। और मात्र 1 घंटा बचा है, 7:30 तो बज चुके हैं लगभग, और 1 घंटा में चावल भी हो ही जाएगा। मेरा रूम में देखो गाइस पूरा अंधेरा है, क्योंकि ईशु को सुला के गई थी। और अरे जग गई, कौन है वहाँ? ईशु सो जाओ बेटा, नीनी कर लो। इसे मैं सुला के गई थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये मैडम यहाँ पे उठ के फुर्सत हो चुकी। एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि ये मैडम उठ गई, क्योंकि मैं आ ही रही थी इसे उठाने के लिए। नीचे नॉनवेज बन चुका था तो मुझे जाना था नीचे इसे ले जाने के लिए। हमारी ईशु सो के उठ चुकी है, 1 घंटे सोई, उसके बाद मैडम उठ गई और नीचे भी बन ही गया है। तो हम सब जा रहे हैं खाने के लिए। क्यों, क्या हो गया बेटा? रो नहीं, नीचे थोड़ी ठंड है इसलिए मैंने इसे पूरे अच्छे तरीके से स्वेटर वगैरह सब चीज़ पहना दिया है। चलो चलेंगे। हाँ, मम्मा ने शॉल ओढ़ा है।
सो मैं नीचे आ चुकी हूँ और सबको पत्तल में मैं खाना सर्व कर दूंगी। खाना मतलब चावल सर्व कर दूंगी और जो नॉनवेज है वो मम्मी दे देंगी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा पीस क्या क्या है, ऐसे मुझे पता नहीं है। और ये देख लो गर्मा गर्म ग्रेवी नॉनवेज का और चावल कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने में। मुझे तो कोई भी नॉनवेज हो उसका ग्रेवी ही ज़्यादा टेस्टी और बेटर लगता है। सो फैमिली, इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। खाना पीना तो हो ही गया था और इसके बाद में रात का क्या ब्लॉग बनाती, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।